जौनपुर के जनता को मिल करके उन्हें सत्ता से बहिष्कृत करना चाहिए। अन्यथा आज एक आज़ाद बिंद की हत्या हुई है, कल किसी भाई की हत्या होगी, किसी राजभर समाज की होगी, किसी यादव समाज की होगी, कोई चमार भाई की होगी, और ऐसे तमाम हमारे छोटे बिरादरी के SC ST OBC अल्पसंख्यक गरीब मजदूरों की हत्याएं होती रहेंगी और आप लोग तमाशा देखते रहेंगे। यहाँ के स्थानीय अपराधी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये पूरे प्रकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा ये अपराधी यहाँ से ये गोली मार करके बच नहीं सकते थे। मैं बहन सौम्या जी को और पूरे परिवार को सहानुभूति देने के लिए, साथ देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं देवरिया से चल करके आया हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं किसी नेता का समर्थक नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन चलाता हूँ, बल्कि समाज के ऐसे दुख दर्द को जब मैं देखता हूँ तो मैं स्वयं बिना किसी के सहयोग से मैं परिवार से मिलता हूँ और मैं शासन प्रशासन से न्याय के लिए आवाज़ उठाता हूँ। जी, आप देवरिया से आए हुए हैं और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, इसमें निषाद बिंद केवट समाज के जो लोग हैं बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और ऐसे में शासन सरकार के जो लोग हैं या सत्ता में जो काबिज लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो इन समाज के बीच में किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो, कोई प्रकार की ऐसा फीडबैक ना जाए कि इससे लगे कि ये समाज के प्रति हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि अपराधी जो हैं अभी गिरफ्त से दूर हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आए दिन निषादों की हत्या हो रही हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के सौदेबाज हैं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने परिवार के लिए इस समाज को रौंदवाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा हमारे समाज के तमाम सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक भी हैं। अगर इन सभी लोगों का सहयोग मिलता, आज भाई आज़ाद बिंद जी को न्याय मिलता, बहन सौम्या के परिवार को न्याय मिलता और उन अपराधियों पर कार्रवाई होता, इनकाउंटर होता, उनके घर पर बुलडोजर चलते और परिवार को नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद मिलता। शासन जिस प्रकार से एक मुस्तैदी दिखाती है, शासन योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि हम अपराधियों के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि इस चौराहे पर घटना करिए तो अगले चौराहे पे मारे जाएंगे। लेकिन जो शासन सत्ता के साथ में जो प्रशासन है, प्रशासन की गतिविधियाँ, चाहे आप अगर जातिवाद की जब बात की जाए या जाति की बात की जाए तो आप देखेंगे कि बनारस के अंदर हत्याकांड हुआ मनीष सिंह का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हिलाहवाली देखी गई प्रशासन द्वारा। और अनुराग यादव हत्याकांड के अंदर भी प्रशासन की ही हिलाहवाली देखी गई और यहाँ पर आज़ाद बिंद के अंदर भी इसी मामले को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बार बार जो सत्ता के ऊपर आरोप लगता है, कहीं ना कहीं शासन कर रहे होते हैं लोग और जो प्रशासन चला रहे होते हैं लोग, कहीं ना कहीं क्या समन्वय नहीं है कि जिस प्रकार से बात ऊपर से की जाती है कि पूरा का पूरा इसके अपराधियों के खिलाफ में एक पूरी की पूरी जाल बिछाई गई है पकड़ने की, और जिस प्रकार से जो प्रशासन जो काम कर रही है, क्या वो उसके अंदर खामियां देखने को नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर कोई अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर उसको सुरक्षा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। अन्यथा ये सैकड़ों लोगों के बीच में भाई आज़ाद बिंद की हत्या की गई, जो कि शादी समारोह का माहौल था। अगर उसमें आदमी सुरक्षित नहीं है, ये अपराधी जीरो टॉलरेंस की नीति को रौंद रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया का सफाई करना है, किसी को शेष नहीं बचाना है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आए दिन ऐसे माफिया पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। माफिया पैदा किया जा रहा है की बात आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर देखा गया कि चाहे इसके पहले भी देखा गया, गाड़ी पलटने की बात हो, इनकाउंटर की बात हो, कई हज़ारों की संख्या में इनकाउंटर हुए हैं, कई सारे आपराधिक गतिविधियों को देखा गया कि इसी सरकार ने नेस्तनाबूद किया, कई घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, चाहे बड़े बड़े अतीक अहमद से लगा कर देख लें आप, चाहे मुख्तार अंसारी, तमाम घटनाक्रम सामने आया। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि परिवार जो 3 वर्षों से परेशान था, तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो थाने की है या जो पुलिसिया कार्रवाई कह सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज आज़ाद बिंद इस दुनिया में नहीं है। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय होते, अपने कार्य करते, तो शायद आज़ाद बिंद हमारे बीच में होते। और हम SP महोदय से, DM महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ की जो भी पुलिस थाने हैं उसको सबको निलंबित किया जाए और इन अपराधियों को इनकाउंटर किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर हो चला जाए और इस परिवार को एक नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद किया जाए, तब जा कर के इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा न्याय के लिए आज ऐसे
हज़ारों लोग भटक रहे हैं, हज़ारों हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे यही लगता है कि जितने भी आज तक इनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों के गाड़ियाँ पलटी गई हैं, वे कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में वो कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको हत्या की गई, उनकी इनकाउंटर किया गया और जितने भी सत्ता पक्ष के माफिया हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है और इसलिए इन अपराधियों को जाति और पार्टी के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जाति और कौन दे रहा है योगी जी? संरक्षण कौन दे रहा है अपराधियों को? बिल्कुल संरक्षण जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, अधिकारी हैं, वे संरक्षण दे रहे हैं। वे पैसे के लेकर के और राजनीतिक दबाव को लेकर के वे सुरक्षा में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। पुलिस प्रशासन अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से बहन जो है मिलना चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन प्रशासन उन्हें मिलने नहीं दे रही, तो क्या प्रशासन को डर है कि अगर मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला पूरे देश में देखा जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस मामले की जानकारी है। अगर उनका आदेश होता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई एसपी महोदय, कोई डीएम महोदय बहन को योगी आदित्यनाथ से मिलाने के लिए मना करता। लेकिन ये केवल और केवल ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ यहाँ के स्थानीय अपराधी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये पूरे प्रकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अन्यथा ये अपराधी यहाँ से ये गोली मार करके बच नहीं सकते थे। आज तक उनका गिरफ्तार हो जाना चाहिए, उनकी इनकाउंटर हो जानी चाहिए और इस बहन को न्याय मिल जाना चाहिए। परिवार के साथ आप कब तक खड़े रहेंगे और किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं किसी राजनीतिक नेता के भेजने से मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ इस बहन के साथ, इस परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। और जब भी हमारी ज़रूरत होगी और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलता है, मैं आता रहूँगा। क्योंकि हमारा घर देवरिया ज़िला से है, इसलिए आने जाने में काफ़ी समय लगता है, दूरी है, फिर भी मैं परिवार के साथ हूँ। सर, योगी जी, यहीं बगल में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी आते हैं, इस मामले को बता देते हैं प्रेम प्रजन का मामला और वहीं से चले जाते हैं। इस परिवार से मिलने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हों या समाज का कोई भी नेता हो, सर्वप्रथम हम सभी लोगों को मानवतावादी बनना चाहिए। अगर प्रेम प्रसंग का ही मामला हो तो क्या किसी की हत्या कर देंगे आप? क्या किसी भाई को जीने का अधिकार नहीं है? इसलिए ऐसे नेताओं को, पूरे समाज को। बात है सर, प्रेम प्रसंग का कैसे मामला हो सकता है? जब वो हमारे घर आए थे, हम लोग नहीं लगा रहे तो वो होते कौन है? पुलिस प्रशासन नहीं लगाई तो वो होते कौन है? मोबाइल उस लड़की का वहाँ पे अभी तक है, तो कैसे कह सकते हैं? बोलने से पहले वो तो मंत्री है ना, उनको उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे नेताओं को सत्ता में है, इस तरीके से ऐसे नेताओं को पूरे समाज को बहिष्कृत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पूरा निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज ये देख रहा है और आने वाले 2027 में इन दलालों को समाज सिखाने का कार्य करेगा। सर, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, क्या परिवार अलग है देश से? देखिए, मैं पुनः बता रहा हूँ कि आज दो श्रेणी में लोगों के साथ न्याय हो रहा है। अगर आप किसी उच्च जाति के हैं या किसी सांसद, विधायक के मंत्री या बड़े अधिकारियों से संबंध रखते हैं तो आपके साथ न्याय होगा, अन्यथा ऐसे गरीबों के लिए कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। अगर न्याय होता तो आज सैकड़ों परिवार भटकता नहीं, न्याय की उम्मीद में आत्महत्या नहीं करता और ऐसे धरना प्रदर्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे क्या ज़रूरत थी देवरिया से आने की? अगर भाई की हत्या हुई है, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होता और बहन को न्याय मिलता, हम लोगों की आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समाज के सबसे बड़े नेता आपके हैं संजय निषाद जी, 22 दिन हो गए हैं, कोई बातचीत नहीं हुई ना, किसी तरीके का सहयोग है, तो फिर क्या उम्मीद करते हैं? पिछले समाज की बात करते हैं, पिछले समाज के नेता हैं, तो कर क्या रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी अपने आप को फादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे घटनाओं में वे अपने आप को बचाने का कार्य करते हैं। तो इससे समाज को समझने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो समाज की ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं, लेकिन उनके दुख दर्द में उनकी जब हत्याएं हो रही हैं, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो वे अपने आप को दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता के लिए, संरक्षण के लिए बिल्कुल दूरी बनाना चाहिए। जितने कार्रवाई है योगी जी, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर संतुष्ट होता तो शायद देवरिया से चल करके यहाँ पर नहीं आता। सर, जितने भी आरोपी हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े जितने भी नेता हैं आसपास के, सबके साथ उनका फोटो है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अपराधी एक दिन में कोई अपराधी नहीं बनता है। पुलिस का और इन राजनीतिक नेताओं का संरक्षण है, जिसकी वजह से आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, इनकाउंटर नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ के जौनपुर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको आगामी 27 में
आप सभी लोगों को मिल करके, जौनपुर के जनता को मिल करके उन्हें सत्ता से बहिष्कृत करना चाहिए। अन्यथा आज एक आज़ाद बिंद की हत्या हुई है, कल किसी भाई की हत्या होगी, किसी राजभर समाज की होगी, किसी यादव समाज की होगी, कोई चमार भाई की होगी, और ऐसे तमाम हमारे छोटे बिरादरी के SC ST OBC अल्पसंख्यक गरीब मजदूरों की हत्याएं होती रहेंगी और आप लोग तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए किसी एक जाति के ये मामला नहीं है, ये पूरे जौनपुर का मामला है, जहां ये आपसी सौहार्द की एक नगरी हुआ करती थी, जिसे सिराजे हिंद कहा जाता था। ये अंग्रेजों के ज़माना में ये क्रांतिकारी धरती रही है, जहाँ पर लोग स्वाभिमानी हुआ करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज आप अपनी शादी तक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सुरक्षित नहीं है, जहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित होते हैं। सर, आप भगवा वस्त्र पहन के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, कार्रवाई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस न्यायपालिका के, इस कार्यपालिका के और जो आज के राजनीतिक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ कि अगर आप न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो इस बहन को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? क्यों? क्या हमें गरीब है तो हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? इसलिए अगर गरीबों के लिए, मानवता के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाना अपराध है, तो ऐसे अपराध करने के लिए मैं तैयार हूँ। देवरिया से चल करके आप आए हैं, पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट भी नहीं हैं, क्या आप DM SP को संदेश यहीं से देंगे कि जाके मिलेंगे भी? देखिए, पूरे प्रदेश से 26 तारीख को लोग आ रहे हैं और DM को, कार्यालय को घेराव करने का कार्य करेंगे, और साथ ही साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी लोग मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से लखनऊ CM आवास भी घेरने का कार्य किया जाएगा। परिवार कई बार जा चुका है, SP ऑफिस, DM ऑफिस जाके परिवार पूरा थक चुका है। बिल्कुल, देखिए, जब कहाँ तक पर जाए परिवार कहता है कि हमें योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं दिया जा रहा, लखनऊ जाना चाहता है, उसको भी रोका जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, इस लाश पर, इस हत्या पर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को, पुलिस प्रशासन को न्याय देनी है तो दे दे, अन्यथा ये बरगलाने का कार्य न करें, क्योंकि आज एक आज़ाद बिंद की बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों आज़ाद बिंद जैसे परिवार भटक रहा है, तारीख पर तारीख देख रहा है और न्याय की उम्मीद में गुहार लगा रहा है। सर, जिस पुलिस को योगी आदित्यनाथ खुद यमराज बताते हैं, इन्हीं के पुलिस गांजा बेचते पकड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे अपराध करते हैं, खुद पकड़े जाते हैं, तो कैसे लोगों को न्याय दिलवाएंगे? कैसे लोग विश्वास करेंगे पुलिस प्रशासन? देखिए, ये जो जन समर्थन मिल रहा है, सरकारें बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग संतुष्ट हैं। अगर यही संतुष्टि है, लोगों की हत्याएं संतुष्टि है, पुलिस ले जा करके फर्जी इनकाउंटर कर रही है, फर्जी FIR कर रही है, ये संतुष्टि है, तो मुझे लगता है कैसे हम लोगों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप मीडिया बंधुओं को, अच्छे लोगों का समर्थन करिए, अच्छे लोगों की आवाज़ को बुलंद करिए और अपना स्वयं का जनप्रतिनिधि चुनिए। आप लोग स्वयं भाग लीजिए, तभी जाकर के लोकतंत्र, ये देश और ये गरीब की हक अधिकार जगह जगह बने। मतलब ये है कि जो दोषी हैं वो घूम रहे हैं खुले में, और जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है सरकार में। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और आप सभी लोग मिल करके इस आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि एक आज़ाद बिंद की हत्या की बात नहीं है, ये पूरे पिछड़े समाज की, कुछ अति पिछड़े समाज की, ये गरीबों की, ये दलितों की आवाज़ है। समाज के जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार बनते हैं निषाद समाज के ठेकेदारों को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पीड़ित परिवार के घर से? देखिए, मैं पूरे प्रदेश के निषादों को, कश्यप, केवट, मलाह, बिंद धियोरों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपके जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर इस परिवार के दुख की घड़ी में यहाँ मिलने नहीं आए, उनका सहयोग करने नहीं आए, तो ये समाज का हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये समाज का दलाल हैं, कोई सपा में, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई बसपा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये समाज के हितैषी के लिए कोई नहीं है। अगर होता तो आज इस बहन के दुख की घड़ी में, इस परिवार के दुख की घड़ी में आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका मदद करता। समाज के लोग लेकिन उन्हीं लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, तो समाज को क्या संदेश देंगे आप जो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? बिल्कुल, मैं पुनः बता रहा हूँ, ऐसे गद्दारों को समाज से बहिष्कृत करने की ज़रूरत है, और ईमानदार, शिक्षित और सामाजिक लोगों को सदन में भेजने की ज़रूरत है। वो चाहे गैर राजनीतिक रूप से हो या निर्दलीय हो या किसी पार्टी से ना हो, उनका समर्थन करिए। समाज के किस नेता को सबसे पहले बहिष्कृत करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हमारे लिए तो जितने किसी राजनीतिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो उन सभी को बहिष्कृत करना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। बिल्कुल सर।